मेरे साथ डॉली है, जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगी एक इल्जाम के साथ कि आपको छुरिया दान में मिला है। और ये मेरा कहना नहीं है, मैं पहले ये भी बता देती हूँ। तो वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच। आप इस जब आप पे इल्जाम लगा था उसके बाद से आपने प्रूव कर दिया कि दान में नहीं, मैंने कमाया है ये। आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक मैंने क्या प्रूव करा, आई थिंक ऑडियंस ने देख लिया। यू नो मैं हमेशा ही आई थिंक यू नो उर्फी has been in the reality space for so long, so I think मैं बड़ी हो रही हूँ उसको देखते हुए, and I think उससे जो एडवाइस मिली थी कि just always be real and honest and people are going to love you, I think मैंने वही करा है and people have just loved that, so I think that proved more than anything कि you know I deserve to be here. लेकिन जब आप पे इल्जाम लगा था तब आपको लगा था कि बाहर ऐसे कई बार बहुत सारे लोग ये बात करेंगे ही, तो ये बैक ऑफ द माइंड था जब आप इस रियलिटी शो में जा रही थी? I think best part about me is that मैं सोचती नहीं हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, because I think जब आप ये सोचने लगते हो ना कि यार मैं ये करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, then आप अपनी authenticity भूल जाते हो, आप कभी real नहीं रह पाते हो। Just like you know as you said you know like with Urfi, उसने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे ये नहीं करना चाहिए, so we all never you know second guess or overthink about doing anything. That's the best part. I think that's why people you know love us. ओके जब हम इस तरह के रियलिटी शो करते हैं हमें प्यार भी उतना मिलता है, हेट भी उतना ही मिलता है, राइट? तो आपके केस में किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसका परसेंटेज ज्यादा है? पलड़ा क्या भारी है, लव हेट ट्रोलिंग या? It's crazy for me because इस शो से मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है, इतना ज़्यादा प्यार मिला है, मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था। मुझे लगा था कि that the ratio of hate will be more, but oh my god, the amount of people that have loved me, it's crazy for me and I'm just so happy. बट किस फैंडम से आपको सबसे ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? आई थिंक किसी पर्टिकुलर फैंडम से मुझे ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ा। इन जनरल आई थिंक यू नो पीपल हैव ट्रोल्ड मी यू नो, बट किसी फैंडम से तो बिल्कुल भी नहीं। ओके इस शो से आपने क्या सबसे ज्यादा जो एक चीज सीखी जो आपको लगता है कि वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी एक सीख? आई थिंक जस्ट बीइंग हम्बल एंड लव एंड वार्मथ फॉर एवरीवन, एंड आई थिंक एक वो जो कनेक्शन होता है यू नो अपनी रूट्स के साथ, आई थिंक मैंने वो सीखा एंड ओ माय गॉड द इम्पोर्टेंस ऑफ गोबर, द इम्पोर्टेंस ऑफ यू नो जस्ट लाइक किसान इन जनरल, लाइक वी हैव ऑल रेड अबाउट इट इन स्कूल एंड वो मैंने रट्टा मारा है, पर उसकी जो इम्पोर्टेंस रियलाइज करी वो मैंने एक गाँव में करी है। मैंने अभी हाल ही में एरिका से बात की, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस शो में ऐसा कौन था जो सबसे ज्यादा नॉन डिजर्विंग था या इतना आगे क्यों आया? तो उन्होंने बोला नॉन डिजर्विंग नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि डॉली ये डिजर्व नहीं करती थी इतना। तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? I think personally for me, you know I'm not the judge of that. I don't think so. हम में से कोई भी वो जज है कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं डिजर्व करता है। I think audience clearly knows कि you know कौन डिजर्व करता है कौन नहीं डिजर्व करता है, and the audience has said it that I deserve it. तो अब तो कोई भी बोल दे, doesn't matter to me. After all the love that I've gotten, I don't care. कोई कुछ भी बोल दे, and I know that you know Anita ji has my back, so some people better be तो आप अनीता जी जो जीती है शो, आपको शुरू से ऐसा लग रहा था कि वही जीतेंगी या एक मोमेंट पे आके लगा कि अब गेम पलटा है ये जीतेंगी? Oh, I think second third week I didn't know that she was going to win, but definitely एक realization होता है ना that she deserves to win. I think वो था मेरे अंदर, because she's always stood up for herself. She's always not even herself, but अगर कोई और किसी और को क्या, अगर कोई मुझे बोल रहा है then तो she has always you know been there for me. And अगर कोई भी घर में कुछ you know चीज़ हो रही है, she's always been honest कि यार देखो तुम फेक हो, तुम तो बिल्कुल भी deserving नहीं हो. So I think I knew it that this woman deserves to win. बाहर आने के बाद कोई एक ऐसी चीज जो आपने देखी हो जो आपकी पीठ पीछे कही गई और आपको बहुत ज्यादा परेशान की हो शो में, हर्ट की जिस बात ने? I think a lot of things, you know, when you see all of that, talking about how I am, you know, like badtameez and I don't deserve to be here. And as you know, just told me that some people are still saying that मैं ये deserve नहीं करती थी, you know, like top 5 में होना. So I think it really hurts you, and I think it affects your mental health. You know, especially show
में भी हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी, बट स्टिल यू नो सम पीपल नीड टू रियलाइज दैट सिर्फ बात करना कुछ नहीं होता है. यू ऑल्सो हैव टू बिकम दैट पर्सन, यू नो, यू ऑल्सो हैव टू केयर अबाउट अदर पीपल्स मेंटल हेल्थ. सो I think you know that really affected me. But जब मैंने you know इतना प्यार देखा by the audience, you know, I was just so glad that people saw right through everyone. You know, I think that made me you know just feel better. फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना है? Oh, there's a group called Winning Lobby. कौन कौन है उसमें? कौन कौन से ज्यादा किसको नई एंट्री मिली है? There are only it's me, Anita ji, and Chinky Minky. We're in the Winning Lobby, and we talk a lot. I think those chats should never get leaked. अच्छा, उसमें भी अभी तक छोरियां चली गाँव चल रहा है उस ग्रुप में या? There are some conversations. जो सीक्रेट है. Oh, top secret. ओके, और उसका नाम है विनिंग लॉबी, राइट? Yes. ओके, बाकियों को एंट्री नहीं मिलेगी उस ग्रुप में? No. नो. ओके, कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट जिसके बिल्कुल टच में नहीं रहना चाहती? For me personally, I am not that negative person. I think मेरे लिए सबसे ज़्यादा important ये था कि बसेरा में जितने भी झगड़े हुए हैं आप इनको बसेरा में छोड़ के जाओ. मुझे कोई भी बाहर मिलेगा, I would love to meet them with all warmth, love and respect. उर्फी ट्रॉफी लेकर आई तो आने के बाद झगड़ा हुआ कि भाई मैं तो ट्रॉफी ले आई, तेरी ट्रॉफी कहाँ है? बहनों बहनों वाली लड़ाई हुई? I think my sister is just so proud of me कि मैं top 4 में पहुंची. And for me, you know, for her, I think उसकी ट्रॉफी तो मैं ही हूँ. So sweet. उर्फी ने आपको कितना इंस्पायर किया है? क्योंकि उसकी जर्नी हम लोगों ने देखी है और ऑनेस्टली जिस तरीके की उनकी जर्नी थी उनको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद स्ट्रॉन्ग रहना. तो आप कितनी इंस्पायर है और अपना कितना क्रेडिट उसे देती हैं? I think उर्फी इंस्पिरेशन तो like always, and you know all my life I would say, you know, she's been an inspiration. Inspire, motivate, you know, and just she's taught me everything, you know, even about reality TV, how to present yourself and how to you know be when you're going on such shows. And you know, I think she's just inspired me, you know, in every way, and I would give all of the credit to her for the person that I am today. Even abhi agar main is position mein hu, you know, I would give that credit to her because she was the one who supported me, you know, ki Dolly ko Mumbai aana chahiye, shift hona chahiye. So I would always credit that to her. But she recommend you for the projects? You know, honestly, it's never been like that कि उसने, you know, कहीं पे call लगाया हो. You know, we're all like, you know, newcomers in this industry. Yeah. You know, so not at all. Not that she would not do that, but if she had the power, she would. But you know, we all don't have that power. You know, so it has never been like that. चलते चलते मैं कुछ वन लाइनर बोलूंगी रैपिड फायर, ठीक है? आपको Okay, एक नाम देना amazing. है. विलन. Oh God, villain, me. किसी का नाम नहीं लेके बचना चाह रही है कंट्रोवर्सी से या सेफ खेल रही है? आई थिंक मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पर्सन हूँ एंड मैं किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ. नागिन शो की. अनीता जी, ओजी नागिन ब्रो. बैक बिचिंग सबसे ज्यादा किसने की है शो में? बैक बिचिंग. Oh God, these are some hard questions. Somebody wants some Kalesh, okay? I was not ready for this. Backbitching सभी ने करी है. मैंने भी करी. मैंने भी कम नहीं करी है. सबसे ज्यादा जिसने की हो? सबसे ज्यादा मैंने चिंकी मिंकी ने साथ में बैठ के, सब बाकी सब किए. ड्रामा क्वीन शो की? Me, for sure it's me. विलन भी यही, बैकबिचिंग भी यही, ड्रामा क्वीन भी यही. मैं मेन कैरेक्टर हूँ ब्रो. मैं सारे रोल निभाती हूँ यहाँ पे. चलिए जाते जाते कोई एक ऐसी चीज जो आप फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगी जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है या मूव किया है? सबसे ज्यादा मोटिवेट या मूव करा है, आई वुड से
आई डोंट नो, आई थिंक, बट वहाँ पे आई थिंक अनीता जी के सपोर्ट ने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट और मूव करा है। Wow. कभी कभार जब मैंने अपना स्टैंड दिया है तो उन्होंने इनफैक्ट मेरे लिए झगड़ा करा है। तो आई थिंक एक रियलिटी शो में जाना जहाँ पे आप किसी को भी नहीं जानते हो, वहाँ पे एक ऐसे इंसान से मिलना, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको ये करने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही उनको कुछ मुझसे गेन होना था, ना ही लूज होना था, बट स्टिल शी डिड इट। सो आई थिंक टू फाइंड यू नो लाइक अ पर्सन लाइक हर इन अ स्पेस लाइक दिस, आई थिंक उसने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करा एंड मेड मी बिलीव कि द वर्ल्ड इज नॉट फिल्ड विद स्नेक्स। Wow. Thank you, Thank you Dolly, so and all much. the best. Thank you so Thanks. much. It's lovely talking to you. Thank you.